अब हम बात करते हैं बेटा, ओके स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे इसके बारे में, हाइड्रोजन एटम एंड द स्क्रोडिंजर इक्वेशन के बारे में। उसके बाद देखो बेटा, ये कह रहा है कि व्हेन स्क्रोडिंजर इक्वेशन इज सोल्व फॉर हाइड्रोजन एटम, कह रहा है बेटा स्क्रोडिंजर इक्वेशन को हम हाइड्रोजन एटम के लिए सोल्व करते हैं तो सॉल्यूशन गिव द पॉसिबल एनर्जी लेवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई। ये कह रहा है बेटा जो सॉल्यूशन जो इसका होगा ना, किसका, हाइड्रोजन एटम का, यह हमें देगा क्या, पॉसिबल एनर्जी लेवल। ये कह रहे हैं कि हमें एनर्जी लेवल के बारे में बताएगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन हमारा पॉसिबली ऑक्यूपाई होता है, मतलब रहता है, एंड उसका वेव फंक्शन, उसका वेव फंक्शन मैंने बताया था आपका बेटा, जो साई है हमारा, जो फाई है वो हमारा क्या है, एक हमारा क्या है, हमारा ये वेव फंक्शन है, इसको बेटा याद करना है थोड़ा। उसके बाद देखो वेव फंक्शन हमारा किसका, इलेक्ट्रॉन का, जो एसोसिएटेड है विद ईच एनर्जी लेवल। कह रहे हैं कि जो हमारा वेव फंक्शन है बेटा इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें बताएगा कौन, ये हमारे जो हमारी स्क्रोडिंजर इक्वेशन है, ये हमारी किसकी, हाइड्रोजन एटम की, ये हमें बताएगा किसके बारे में, इलेक्ट्रॉन के एनर्जी के बारे में, और ये हमें क्या एसोसिएट करेगा, जो एनर्जी लेवल है उसकी, उसके बारे में बताएगा। उसके बाद देखो These quantized energy state and corresponding wave function which are characteristics by the set of the 3 quantum number। ये कह रहा है बेटा जो हमारी जो एनर्जी स्टेट है यहाँ पर ये, और जो उसके रिलेटेड जो corresponding जो वेव फंक्शन हमारे जो करेक्टरिस्टाइज है किसके द्वारा, ये सेट ऑफ द 3 क्वांटम नंबर, एक 3 क्वांटम नंबर के द्वारा करेक्टरिस्टाइज है। उसके बारे में क्या क्या बोला है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर एंड द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये कह रहा है बेटा इन तीनों क्वांटम नंबर के बारे में हम आगे स्टडी करेंगे। यहाँ पर देखो ये क्वांटम नंबर के बारे में इन्होंने स्टडी किया है, मतलब उसके बारे में डिस्कस किया है। उसके बाद देखो अराइज एज ए नेचुरल कॉन्सिक्वेंस इन द सॉल्यूशन ऑफ द स्क्रोडिंजर इक्वेशन। ये कह रहा है कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इन एन एनर्जी स्टेट, ये कह रहा है बेटा जब कोई हमारा इलेक्ट्रॉन है किसी भी एनर्जी स्टेट के अंदर, वेव फंक्शन कोरस्पॉन्डिंग टू दैट एनर्जी स्टेट कंटेन ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन। ये कह रहा है कि जब हमारा कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी एनर्जी स्टेट के अंदर प्रेजेंट होगा ना, तो उसका जो वेव फंक्शन होगा ना, वेव फंक्शन उसके एनर्जी स्टेट से वो हमारा कंटेन करेगा जितनी भी पॉसिबल एनर्जी है हमारी, जितनी भी पॉसिबल इन्फॉर्मेशन है इलेक्ट्रॉन के बारे में कि इलेक्ट्रॉन हमारा कैसे प्रेजेंट है, किस स्टेट के बारे में प्रेजेंट है, ये सब की सब इन्फॉर्मेशन हमारी किसके अंदर प्रेजेंट होगी, ये प्रेजेंट होगी हमारी वेव फंक्शन के बारे में। मतलब वेव फंक्शन हमें बताएगा कि इलेक्ट्रॉन हमारा कैसा कैसे प्रेजेंट है। वेव फंक्शन इज ए मैथमेटिकल फंक्शन। ये देखो बेटा वेव फंक्शन हमारी क्या, एक हमारा मैथमेटिकल फंक्शन है, हुज वैल्यू डिपेंड अपॉन द कोऑर्डिनेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द एटम। ये कह रहा बेटा जिसकी वैल्यू हमारी डिपेंड करती है किसके ऊपर, कोऑर्डिनेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द एटम। ये कह रहे हैं जो कोऑर्डिनेशन होता है हमारे इलेक्ट्रॉन का एटम के ऊपर, उसके बारे में हम इसके बारे में, मतलब उसकी जो वैल्यू है वो हमारी इसके ऊपर डिपेंड करती है। एंड डज नॉट कैरी एनी फिजिकल मीनिंग, वो इसका हमारा कोई भी फिजिकल मीनिंग नहीं होगा। फिजिकल मीनिंग का मतलब है कि इसको हम आसानी से हम विजिबल नहीं कर सकते। मतलब यहाँ पर अगर हम देख के कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर हम देख के बताना चाहें कि बेटा ये इलेक्ट्रॉन हमारा ऐसा ऐसा, बेटा ये पॉसिबल नहीं है, ये हमारा सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन के ऊपर ही हमारा ये पॉसिबल है। सच वेव फंक्शन ऑफ द हाइड्रोजन ऑन हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज विच इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। ये कह रहे बेटा जो वेव फंक्शन हमारे हाइड्रोजन के या हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के विद 1 इलेक्ट्रॉन, ये कह रहा है कि जो 1 इलेक्ट्रॉन का जो हमारा वेव फंक्शन है बेटा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स। उसके बाद देखो सच वेव फंक्शन परटेनिंग टू 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज आर कॉल्ड 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ये कह रहा है बेटा जो वेव फंक्शन इसके अंदर हमारे 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज बोलेंगे या 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम बोलेंगे। उसके बाद देखो द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट ए पॉइंट विद इन एन एटम इज प्रोपोर्शनल टू द साइज स्क्वायर। बेटा ये क्या बोला इन्होंने कि जो प्रोबेबिलिटी है हमारे इलेक्ट्रॉन की, बेटा ये यहाँ पर इसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर लो, कह रहा है कि जो प्रोबेबिलिटी है किसी भी पॉइंट के ऊपर, प्रोबेबिलिटी है हमारी फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन के पाने की जो प्रोबेबिलिटी है बेटा वो किसी भी एटम के अंदर वो प्रोपोर्शनल है किसके, साइज स्क्वायर। मतलब ये हुआ कि साइज स्क्वायर के हमारे उस पॉइंट के ऊपर हमें बताएगा कि हमारा इलेक्ट्रॉन हमारा कितना पॉसिबल है कि यहाँ पर मिलेगा या नहीं मिलेगा। उसके बाद देखो द क्वांटम मैकेनिकल रिजल्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम सक्सेसफुली predict all aspect of hydrogen atom spectrum including the some phenomenon that could not be explained by the Bohr model। लेकर बेटा क्वांटम मैकेनिक्स जो रिजल्ट है ना हाइड्रोजन एटम के बारे में वो हमारे सक्सेसफुली प्रेडिक्ट करते हैं। मतलब है कि कुछ अच्छे परिणाम इसके बारे में मिलते हैं हमें हाइड्रोजन एटम के बारे में, जो परिणाम हमें नहीं मिले किसके द्वारा, जो बोर मॉडल के द्वारा हमें जो रिजल्ट बेटा नहीं मिल पाए वो हमें क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में मिलेंगे, क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हमें मिलेंगे। उसके बाद देखो
एप्लीकेशन ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स, जो एप्लीकेशन ऑफ द स्क्रोडिंजर इक्वेशन टू मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम प्रेजेंट इज डिफिकल्टी। सेम कंडीशन बेटा यहाँ पर आती है हमारी कि ये कह रहे हैं कि बेटा यहाँ पर हमने बात की थी कि जो स्क्रोडिंजर इक्वेशन है बेटा वो हमारी हम डिटेल स्टडी नहीं करते उसकी हम सोल्यूशन की बात करते हैं। अब उसके अंदर भी बेटा हम सिर्फ स्टडी करते हैं हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज की, हायर एटम की बेटा यहाँ पर भी स्टडी नहीं करते हम, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। स्क्रोडिंजर इक्वेशन कांट बी सोल्व एग्जैक्टली फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। ही कह रहे हैं कि स्क्रोडिंजर इक्वेशन को हम बेटा एग्जैक्टली है ना वो सोल्व नहीं कर सकते किसके अंदर, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के अंदर। दिस डिफिकल्टी कैन बी ओवरकम बाय द यूजिंग अप्रोक्सीमेट मेथड। ही कह रहा है इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ हम अप्रोक्सीमेशन लेते हैं बेटा, अप्रोक्सीमेशन मेथड का हम यूज़ करते हैं। Such calculation with the aid of modern computers show that orbital in atom other than hydrogen do not differ in their radical wave from the hydrogen orbital. डिस्कस अब वही करा बेटा कि जो कैलकुलेशन जो हमारी है ना, जो मॉडर्न कंप्यूटर जो आज के टाइम में जो हमारे सुपर कंप्यूटर हम यूज़ कर रहे हैं वो हमें शो करते हैं कि जो ऑर्बिटल है ना एटम के अंदर वो हमारे हाइड्रोजन की तरह ही हमारे प्रेजेंट है, हाइड्रोजन से हमारे अलग है, वो नहीं है। एटम अदर देन हाइड्रोजन डू नॉट डिफर इन रेडिकल। कहने का मतलब ये हुआ कि जो प्रॉपर्टी हमारी हाइड्रोजन एटम शो करेगा वैसी प्रॉपर्टी हमारी हायर एटम है वो हमारे शो करते हैं। प्रिंसिपल डिफरेंस लाई इन द कंसिक्वेंस ऑफ द इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज। ये कहता है कि जो प्रिंसिपल डिफरेंस, वो कहता है कि जो मेन डिफरेंस इसके अंदर आता है ना वो आता है हमारा कंसिक्वेंस ऑफ द इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज हमारा यहाँ पर बेटा बढ़ जाता है, इसका जो मेन डिफरेंस इसके अंदर वो ही आता है। बिकॉज ऑफ दिस ऑल द ऑर्बिटल ऑफ द समवट कंस्ट्रक्टेड फर्दर एज यू सी लेटर। ये कहता है कि हम बाद में देखेंगे अनलाइक ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज हुज एनर्जी डिपेंड ओनली ऑन द क्वांटम नंबर एन। ये कह रहा है बेटा जो किसी भी एटम की या हाइड्रोजन की हमारी जो एनर्जी है ना वो हमारी डिपेंड करती है बेटा क्वांटम नंबर एन। क्वांटम नंबर जो एन होते हैं ना बेटा इसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और ये हमारा डिफाइन करेगा क्या, एनर्जी के बारे में बेटा बताता है। The energy of orbital in multi electron atom depend on the quantum number n and the L। ये कह रहा है कि जो एनर्जी है हमारी मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर वो हमारी डिपेंड करेगी किसके ऊपर, क्वांटम नंबर n और L के ऊपर। इन्होंने क्या कहा बेटा, यदि हमारा इलेक्ट्रॉन सिस्टम मतलब इलेक्ट्रॉन हमारा एक है, हाइड्रोजन या हाइड्रोजन एक स्पीशीज जिसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, उसके अंदर हमारी एनर्जी है वो 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर मतलब उसकी एनर्जी है वो डिफाइन होगी किसके द्वारा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के द्वारा। यदि हम बात करेंगे मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम की तो उसकी जो हमारी एनर्जी है वो डिपेंड करेगी किसके ऊपर, क्वांटम नंबर एन का मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और दूसरी कौन सी हो जाएगी, एज्यूमुथल। जो एल होता है ना बेटा ये वाला देखो, ये जो एल है ये होता है अपना एज्यूमुथल क्वांटम नंबर। ये यहाँ पर हमने बात की थी एज्यूमुथल क्वांटम नंबर। आई होप कि बेटा ये क्लियर होगा। ऑर्बिटल और क्वांटम नंबर हम आगे नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। थैंक यू बेटा एंड हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।